आप सभी विश्वासियों को जैसु। आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अध्याय 6 वाक्यांश 37 से 40 से लिया गया है। पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दूँ, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूँ। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या मैं और आप अंतिम दिन पुनर्जीवित होना चाहते हैं? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर हम सभी लोगों को प्रभु यीशु क्रिस्त को सब सौंपते हैं, हम सभी को समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर हम सभी को बपतिस्मा के माध्यम से, जब मैंने और आपने बपतिस्मा ग्रहण किया उसी दिन पिता परमेश्वर हम सभी को अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को सौंप देते हैं, ताकि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करें और उनके अनुसार हम अपने अंतिम दिन में पुनर्जीवित हो सकें। प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी ठुकराऊंगा नहीं। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने आज के सुसमाचार पर अपने पिता से वादा किया हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, कि वह जिंदगी में किसी भी मोड़ पर वह हमें ठुकराएंगे नहीं, क्योंकि पिता की इच्छा थी कि हम सभी को उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त को सौंपा है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम प्रभु यीशु क्रिस्त की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके नियमों पर चलते हैं, तो निश्चय ही हम सभी ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। वचन कहता है कि यदि तुम मुझ में विश्वास करोगे तो तुम कभी नहीं मरोगे, और यदि तुम मुझ में मरते हो तो तुम अनंत जीवन प्राप्त करते हो। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। इस जीवन में उन्होंने पिता की इच्छा के अनुसार मानव रूप धारण किया, और इस संसार में रहते रहते उन्होंने अपने आप को पवित्रता में रखते हुए हम सभी के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे पापों की मुक्ति के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने मृत्यु को धारण किया, और मृत्यु को धारण करने के बाद पिता परमेश्वर ने उनको तीसरे दिन मृतकों में से जिलाया, अर्थात पुनर्जीवित कर दिया। आज प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी से भी यही कहते हैं, यदि मेरे पिता की इच्छा यह है कि तुम मुझको पहचान सको, मुझ पर विश्वास कर सको, तो मैं तुम्हें अनंत जीवन प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया सभी मृत विश्वासियों का स्मरण करती है। आज मैं और आप अपने अपने परिवार के सभी सदस्य जो मृत हो चुके हैं, हमारे पूर्वज जो मृत हो चुके हैं, हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार, हमारे माता पिता, हमारे बच्चे और हमारे पुरोहित, हमारे सभी धर्म बहन धर्म भाई जो मृत हो चुके हैं,
हम सभी आज उनको स्मरण करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मृत्यु एक असीम सत्य है। प्रभु यीशु क्रिस्त सत्य थे, इसलिए उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया, क्योंकि बिना मृत्यु के मार्ग से होकर वह पिता के पास नहीं पहुंच सकते। इसलिए वचन कहता है, सत्य, जीवन और मार्ग मैं हूँ, मुझसे हुए बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। उसी प्रकार मृत्यु से होकर हम सभी को गुजरना है। आज के दिन में हम सभी, हमारे पुरोहित, हमारे सभी धर्म संगी, सभी मृत विश्वासियों को गिरजाघरों में, कब्रिस्तानों में याद करते हैं। हम कब्रिस्तानों में जाते हैं और अपने सभी संबंधियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा प्रभु यीशु क्रिस्त के राज में प्रवेश कर सकें। या हमारे लिए शायद दुख की बात है, लेकिन हमें खुशी मनाना है कि जो हमारे मृत जो कब्रिस्तान में हैं, ये हमसे पहले ईश्वर के पास पहुंच गए हैं। क्योंकि मृत्यु हम सभी को स्वीकार करना है, जैसे हमारे पहले के लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने मृत्यु को स्वीकार किया। मुझे और आपको भी मृत्यु को स्वीकार करना है। मृत्यु वह अनुभव है जो एक स्त्री जब अपने प्रसव में बच्चे को रखती है, उसके गर्भ में कोई बच्चा रहता है तो उसे बहुत पीड़ा होती है। वह बच्चा उस गर्भ से बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिशें करता है, लेकिन इस दौरान उसे बहुत तकलीफ होती, पीड़ा होती है। लेकिन जब वह बच्चा उस गर्भ से बाहर आता है तो वह एक नए जीवन को देखता है। यदि वह बच्चा उस गर्भ में ही रहता तो वह एक जीवन को नहीं देख सकता। उसी प्रकार मृत्यु है, यदि हम मृत्यु को ग्रहण नहीं करते तो हम एक नए जीवन को नहीं देख सकते। वह जीवन जो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का है, वह जीवन जो हमारे पिता परमेश्वर का है। हम सभी को मृत्यु को ग्रहण करना है। वचन यह भी कहता है कि गेहूं का दाना जब तक मृत नहीं होता, वह नए पौधे को जन्म नहीं दे सकता। यदि हम मृत्यु ग्रहण नहीं करते तो हम एक नए जीवन को कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? नए जीवन की शुरुआत कैसे हो सकती है? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम सभी को अपने परिवार के सभी मृत विश्वासियों के लिए, अपने सभी मृत पुरोहितों के लिए, अपने सभी मृत धर्मसंघियों के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु यीशु क्रिस्त अपनी असीम कृपा, दया उन पर रखे, ताकि उनकी आत्माएं प्रभु यीशु क्रिस्त के राज में प्रवेश कर सकें। हम उन आत्माओं के लिए भी प्रार्थना करें जिनका शोधन हो रहा है। प्रभु यीशु क्रिस्त उन सभी के पापों को क्षमा करें, ताकि उनकी आत्माएं भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके। सभी क्रिस्त विश्वासियों का यह परम उचित कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम अपने इन सभी प्रियजनों की आत्माओं की चिर शांति, विश्रांति तथा मुक्ति के लिए पिता ईश्वर से विशेष प्रार्थना व निवेदन करें। पिता ईश्वर किसी का विनाश नहीं चाहता। आज के सुसमाचार में पिता परमेश्वर ने भी अपने पुत्र से यह वादा किया है कि वे किसी का सर्वनाश ना करें। और प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, मैं किसी का सर्वनाश नहीं करूंगा, बल्कि मैं अंतिम दिन सभी को पुनर्जीवित करूंगा। लेकिन यह तभी संभव है जब क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मैं और आप अपने जीवन को उस योग्य बनाते हैं कि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के समान पुनर्जीवित हों। उसके लिए हमें प्रभु यीशु क्रिस्त के समान अपना जीवन व्यतीत करना है, उनकी आज्ञाओं को पालन करना है, एक अच्छा क्रिस्त जीवन व्यतीत करना है, संतों के समान
जो हमने कल सभी संतों को स्मरण किए थे, संतों के दिन को स्मरण किए थे, ये संत हम, मैं और आप भी बन सकते हैं। आज का दिन हमें यह बताता है कि हमें संतों का जीवन व्यतीत करना है ताकि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के राज में प्रवेश कर सकें। आइए हम आज के सुसमाचार पर मनन चिंतन करें और प्रभु यीशु क्रिस्त से हम वादा करें कि हम उनके समान कार्य कर सकें, उनके समान सेवा कर सकें, उनके समान दूसरों को क्षमा कर सकें, ताकि हम हमारे परिवार के, हमारे सभी संबंधियों जो मृत हो गए हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त उनकी आत्माओं को उनके द्वारा जीवन में किए हुए अपराधों को क्षमा करें, उन पर कृपा करें और उनको अपने राज्य में प्रवेश करने दें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मृत्यु एक असीम सत्य है और सत्य प्रभु यीशु क्रिस्त हैं। हम सभी को प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करना है ताकि हम अपने जीवन को एक अच्छा क्रिस्त जीवन बना सके। आमीन। हे प्रभु तेरे लिए प्यासा मेरा हृदय, तेरी आगमनता अनुग्रह तू मुझे दे। हे प्रभु तेरे लिए प्यासा मेरा हृदय, आगमनता अनुग्रह तू मुझे दे। पाप के अंधकार में और मौत की छाया में मैं जो डूबा था, तूने बचाया मुझे। आपके अंधकार में और मौत की छाया में मैं जो डूबा था, तूने बचाया मुझे, तूने बचाया मुझे। हे प्रभु तेरे लिए मेरा हृदय, तेरी आगमनता अनुग्रह तू मुझे दे। दुनिया के माया जाल में, बैरी के मोह माया में मैं जो फंसा था, छुड़ाया मुझे। दुनिया के माया जाल में, बैरी के मोह माया में मैं जो फंसा था, तूने छुड़ाया मुझे, तूने छुड़ाया मुझे। प्रभु तेरे लिए प्यासा मेरा हृदय, तेरी आगमनता अनुग्रह तू मुझे दे। मेरे शत्रु के सामने भय मुझे कोई नहीं, यहोवा मेरे साथ है, मुझ
मुसीबत कोई नहीं, मेरे शत्रु के सामने भय मुझे कोई नहीं। यहोवा मेरे साथ है, मुसीबत कोई नहीं, मुसीबत कोई नहीं। हे प्रभु तेरे लिए प्यासा मेरा हृदय, तेरी आगे मनता